बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज हमारा तर्जुमातुल कुरान का फ़र्स्ट लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद होगा कि हमारे फ़र्स्ट टर्म में 6 सूरतें शामिल हैं और आज हमारी पहली क्लास है। हमारा आज का टॉपिक सूरह मरियम है। सबसे पहले हम सूरह मरियम का तारुफ पढ़ते हैं। सूरह मरियम मक्की सूरत है। अब मक्की सूरतों से मुराद कौन सी सूरतें हैं? मक्की सूरतों से मुराद वो सूरतें हैं जो हिजरत मदीना से पहले मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। उसके बाद सूरह मरियम की आयात की तादाद क्या है? तो सूरह मरियम की आयात की तादाद 98 है। उसके बाद सूरह मरियम की वजह तस्मिया क्या है? अब वजह तस्मिया क्या होती है? वजह रीज़न, और तस्मिया इसम से है, यानी कि सूरह मरियम का ये नाम क्यों रखा गया? तो सूरह मरियम का ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसील से ज़िक्र किया गया है। अब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कौन है? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है। उसके बाद नुज़ूल की वजह या शान नुज़ूल के सूरह मरियम को क्यों नाजिल किया गया, किस वजह से नाजिल किया गया? तो सूरह मरियम इस ज़माने में नाजिल हुई थी जब मुसलमान मक्का मुकरमा में बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कुफ़ारे मक्का उन पर तरह तरह के जुल्म सितम कर रहे थे। मुसलमानों को उनके दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल पेश आ रही थी। तब अल्लाह ताला ने सूरह मरियम नाजिल फरमाई। सूरह मरियम का तारुफ पढ़ने के बाद अब हम हिजरत हबशा के बारे में पढ़ते हैं कि हिजरत हबशा क्या है। हिजरत का मतलब है कि अल्लाह ताला के दीन के लिए अपना मुल्क, घर बार छोड़ कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। हबशा क्या है? हबशा एक मुल्क का नाम है। एज़ यू कैन सी कि मैंने आपके साथ स्लाइड में एक मैप भी शेयर किया हुआ है। यहाँ पे रेड कलर में एक लोकेशन का साइन है जहाँ पे मक्का मुकरमा मौजूद है। ये सऊदी अरब का मैप है। यहाँ से मुसलमानों ने बिल्कुल नीचे इथोपिया लिखा हुआ है जो कि हबशा को कहा जाता है। मुसलमानों ने सऊदी अरब से इथोपिया तक यानी हबशा की तरफ हिजरत की और ये मुसलमानों की पहली हिजरत थी। मुसलमानों ने हबशा की तरफ 2 हिजरतें की। ये पहली हिजरत थी जो कि नबूवत के 5वें साल हुई, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले जब 5 साल गुजर चुके थे। अब मक्का मुकरमा में कुफ़ारे मक्का मुसलमान पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे थे। मुसलमानों को इनके दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो ऐसे हालात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएँ। अब नबी पाक ने इनको हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म ही क्यों दिया? क्योंकि हबशा का एक हुक्मरान था जिसका लक़ब नजाशी था। अब नजाशी एक लक़ब है, इसका नाम नहीं है। इसका असल नाम असहमा था जो कि एक रहमदिल बादशाह था और नबी पाक को इस बात का यकीन था कि जब मुसलमान उसके पास उसके मुल्क हिजरत कर जाएंगे तो वो उनको उनके दीन के मुताबिक अमल करने की इजाज़त देगा और उनके साथ सख्त रवैया नहीं रखेगा। अच्छा, टोटल 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की। अब इन लोगों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुकैया भी मौजूद थी जो कि अपने शौहर हज़रत उस्मान गनी के साथ थी। मुसलमान अमन की तलाश में हबशा की तरफ पहुँचे तो कुफ़ारे मक्का को ये बात हज़म नहीं हुई कि मुसलमान हबशा में जाकर पुरसकून होंगे और अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो उन्होंने चंद लोगों को तोहफ़े तहाइफ देकर नजाशी के दरबार में भेजा कि आप वहाँ जाकर उनसे कहें कि मुसलमान हमें वापस कर दें। जब ये कुफ़ारे मक्का का वफ़द वहाँ पे पहुँचा और नजाशी को तहाइफ पेश किए, फिर उसे कहा कि हमारे इलाके के कुछ लोग नासमझ लोग हैं जो अपना दीन छोड़ चुके हैं और वो भाग कर यहाँ आ गए, आपने उनको पनाह दे दी है, तो आप उनको हमारे हवाले कर दें, क्योंकि उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर एक नया दीन इख्तियार कर लिया जो कि आपके दीन के भी ख़िलाफ़ है। तो इस पर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और फिर नजाशी ने मुसलमानों से कुछ सवालात किए जिनके जवाब में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जो कि हज़रत अबू तालिब के बेटे हैं, उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने फरमाया कि ए बादशाह, हम जाहिल लोग थे, हम बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, तरह तरह के गुनाह करते थे, अपने पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे और कमज़ोरों पर जुल्म करते थे। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने हम पर करम किया और हमारी तरफ एक रसूल भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, जिसने हमें आकर बुत परस्ती से मना किया और बताया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, तुम सब उसी की इबादत करो। उसके बाद हमें बताया कि सच बोलो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो। तो इसी की वजह से हम एक बेहतर दीन की तरफ आए और जिसकी वजह से हमारी बाकी कौम या हमारे साथी हमारे दुश्मन हो गए हैं और वो हमें बहुत तंग करते
करने की इजाज़त नहीं दे रहे, इस वजह से हम अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आए हैं। और ए बादशाह, हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुल्म नहीं होने देंगे, ना ही आप हम पे कोई जुल्म करेंगे। नजाशी ने हज़रत जाफ़र से कहा कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले कलाम में से कुछ सुनाए। अब नजाशी के बारे में कहा जाता है कि वो ईसाई थे और इंजील के आलिम भी थे, तो उन्होंने इंजील में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी के बारे में पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप अपने कलाम में से कुछ सुनाएं, जिस पर हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की आयत की तिलावत की। नजाशी ने जब ये सूरह मरियम की आयत की तिलावत सुनी तो उस पर यह असर हुआ इस चीज़ का कि उसने रोना शुरू कर दिया, बाकी दरबारियों ने भी। तो नजाशी ने कहा कि ये कलाम और इंजील जो मैंने पढ़ा ये एक ही चिराग की रोशनी है। तो नजाशी ने कहा कि मुसलमान सच्चे हैं, और उसने कफ़ारे मक्का से कहा कि मुसलमानों को मैं यहाँ से नहीं भेजूँगा। और इस तरह मक्का वालों का जो वक्त था वो नाकाम वापस लौटा और मुसलमान हबशा में पुरसकून रहने लगे। और हबशा के में जो मुसलमान गए, वहाँ के लोग उनकी पाक ज़िंदगी से बहुत मुतासिर हुए और मुसलमानों ने वहाँ पे अपने दीन की दावत भी की, जिस पर बहुत सारे लोगों ने मुसलमान होना शुरू कर दिया। और मुसलमान होने वालों में कहा जाता है कि हबशा के जो बादशाह नजाशी हैं वो भी मौजूद थे, और उन्होंने वैसे इस्लाम कबूल कर लिया था खुफिया तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन उन्होंने बाहर किसी को नहीं बताया, लोगों को नहीं बताया। और कहा जाता है कि जब नजाशी की वफ़ात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई थी। अब सूरह मरियम के मज़ामीन के बारे में पढ़ते हैं। अब मज़ामीन क्या है? मज़ामीन उन्वानात टॉपिक्स होते हैं। जिस तरह एक चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं ना, एज इट इज़ सूरह मरियम में डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की गई है। इसका सबसे पहला जो उन्वान है वो है अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान। अब हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि सूरह मरियम में अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान है। अब वहदानियत क्या है? कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और अल्लाह ताला ने किसी को नहीं जना और ना वो किसी से जना गया। सेकंड है साबका अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा। अब जब हम सूरह मरियम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें पहले जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम गुजर चुके उनका भी जिक्र किया गया है, जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। थर्ड पॉइंट है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र। अब हम सब जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजज़ाना तौर पर बग़ैर बाप की हुई थी, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस में कितना टाइम गुजारा, उनके सामने अल्लाह ताला ने जिस तरह वो फल भेजे, उनके सामने वो फल रखे गए, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तरह हुई, इसका जिक्र मौजूद है। उसके बाद है क़यामत के अहवाल का बयान। सूरह मरियम में क़यामत के अहवाल का भी बयान है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ क्या सलूक करेंगे और बुरे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा और उनका ठिकाना क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये सूरह मरियम का फर्स्ट पेज है। यहाँ पे सूरह मरियम का तारुफ मौजूद है और हिजरत हबशा का जो वाक़या है वो मौजूद है। अगर आपके पास बुक्स नहीं हो तो आप यहाँ से देख के आप याद कर सकते हैं। ये सूरह मरियम वाले चैप्टर का सेकंड पेज है। यहाँ 7 पेज नंबर भी मेंशन है। हिजरत हबशा का जो बाकी वाक़या है वो यहाँ मौजूद है और आपने लाजमी इसको पढ़ लेना है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पेज ऑफ योर टुडेज़ लेक्चर, और यहाँ पे मज़ामीन मौजूद हैं। आपने स्लाइड के अलावा यहाँ से मज़ामीन को भी पढ़ लेना, आप लोगों के लिए आसानी होगी। स्टूडेंट्स, आपका होम टास्क ये है कि आप सूरह मरियम का तारुफ, हिजरत हबशा का वाक़या और मज़ामीन याद करें, और हिजरत हबशा का वाक़या अपने अल्फाज में लिखें। जो आपने अपने अल्फाज में लिखा होगा ना, उसी को याद कीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।